हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका माल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। हर्षोल्लास के साथ मना दीपावली का पर्व। विधि विधान से हुआ गौरी गौरा विसर्जन। मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का हुआ वितरण। राजनांदगांव की बेटी सोनालिका ने बढ़ाया मान। दीपावली पर बाजारों में रही रौनक। और विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में दीपावली का पर्व उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की, वहीं पटाखे फोड़कर जमकर खुशियां मनाई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। दीपावली पर्व मनाने के पीछे कई किंवदंती और पौराणिक मान्यता है। आइए जानते हैं दीपावली मनाने के पीछे क्या है कारण। रामायण के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, जिनकी खुशी में सभी नगरवासी दीप जलाए थे। तब से दीपावली का पर्व अंधकार पर विजय का पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए घर घर में दीप जलाने के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान भी है। दीपावली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। हम आपको बता दें कि पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला था। पांडवों के 14 वर्ष के वनवास लौटने पर नगरवासियों ने खुशी में दीप जलाकर जगमग किए थे। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुरराज नरकासुर का वध किया था। असुरराज नरकासुर को स्त्री के हाथों वध का श्राप मिला था। नरकासुर के आतंक अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में दीपोत्सव मनाया गया था। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से की जाती है। धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाने की परंपरा है। राजनांदगांव शहर में धनतेरस को लेकर बाजार में रौनक रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस वर्ष गोवर्धन पूजा एक दिन बाद की गई। गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में उत्साह बना रहा और लोगों ने पशुधन की पूजा अर्चना कर अच्छे फसल की खुशहाली मनाई है। लोगों ने घर के आंगन में रंगोली बनाई, घरों घर दीप जलाए और अपने अपने घरों को रंग बिरंगे झालरों से सजाया। मंदिरों देवालयों में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन मातर और भाई दूज के बाद संपन्न हो गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। दीपावली पर्व के अवसर पर राजनांदगांव शहर में गौरी गौरा का पर्व काफी भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शहर के विभिन्न मोहल्लों में भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे विधि विधान के साथ विसर्जित किया गया। दीपावली त्यौहार पर गौरी गौरा पर्व का भी खास महत्व है। प्रतिवर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन गौरी गौरा का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि गौरी गौरा की शादी कराने पर समाज और घर परिवार में समृद्धि आती है, वहीं संकट दूर होते हैं। राजनांदगांव शहर के विभिन्न मोहल्लों में गौरी गौरा की स्थापना कर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और गौरी गौरा विसर्जन यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने इस पर्व के महत्व को बताया। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है और लक्ष्मी पूजा के दिन दूसरे दिन ही इसको जब रात को लक्ष्मी पूजा की रात को सजाते हैं और स्थान पे गौरा चौरों में रखते हैं और ये करीब 5 दिन का त्यौहार होता है। और इस तरह मतलब धनतेरस से चालू करते हैं और जगाते हैं। उसके बाद 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। रात को लक्ष्मी पूजा की रात को गौरा को पूरा सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और रात को सजाने के बाद उनका फेरा होता है, मतलब विवाह होता है। और विवाह होने के बाद उसको रात को रखते हैं और सुबह विसर्जन करते हैं जस्ट दूसरे दिन। ये आदिवासी वेशभूषा है।
तो इसमें मैंने गौरी गौरा निकालते तो उसमें मेरी मम्मी सजाई है मेरे को। हाँ, तैयार की है। अच्छा, कब से आप जा रहे हो? पहले गए थे मम्मी के साथ? हाँ। ये पहली बार सजे कि हर साल होता है? नहीं, ये पहली बार है। भैया ये कम से कम 100-150 साल तो हो ही गए हैं क्योंकि हम लोग ना बचपने से देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी निकालते थे इनको, और अभी अब बच्चे लोग अब बड़े हो गए हैं तो अब धूमधाम से निकल रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना है। क्या क्यों परंपरा मतलब ये क्यों किया? अब गोड़वानों में शिव जी का विवाह होता है, तो शिव जी का विवाह है और माता गौरी और शिव जी का विवाह है, उसी का पर्व है ये। छत्तीसगढ़ में गौरी गौरा का पर्व काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष लक्ष्मी पूजा के बाद विशेष तौर पर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर उनके विवाह की रस्म निभाई जाती है। राजनांदगांव शहर के जमातपारा, शांतिनगर, चिखली, हमालपारा, रामनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में गौरी गौरा की स्थापना गौरा चौरा में की गई थी और मान्यताओं के अनुसार सभी रस्म संपन्न करने के बाद भगवान गौरा गौरी की प्रतिमा का विसर्जन विधि विधान से की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के मंदिर देवालयों में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट पूजन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अन्नकूट भंडारा प्रसादी ग्रहण की। अन्नकूट पूजन के मौके पर राजनांदगांव शहर के कई मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया। दीपावली पर्व के बाद अन्नकूट पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत मंदिरों में भंडारे का आयोजन करने की परंपरा है। इसी कड़ी में गोवर्धन पूजा के अवसर पर शहर के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसादी ग्रहण किया। इस दौरान अधिकांश मंदिरों में टिफिन में भी अन्नकूट प्रसादी दी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आपको बता दूं, इस आयोजन का सबसे बड़ा जो हमारा कारण है वो सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से इस आयोजन को किया जाता है कि सारा समाज, सारा हिंदू समाज एक हो और एक स्थान में एकत्र होकर भोजन प्रसादी ले और ग्रहण करे, अपने परिवार कुटुंब के साथ उसको खाए। इस निमित्त ये अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में पंडितों ने गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट भंडारे का भोग लगाया, जिसके बाद मंदिर के पदाधिकारियों व सेवादारों द्वारा लोगों को भंडारा प्रसादी वितरित किया गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गायों की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही इंद्रदेव, वरुण देव और अग्निदेव की पूजा का प्रचलन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में की गई थी, जो आज तक चली आ रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शहर की बेटी ने यूपीएससी में बढ़ाया मान। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। 3x6 शॉट, डांडिया, जेली बीन, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, बोंजाई गार्डन जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवान स्टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू चौक। फ्री 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 पटाखा मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप पटाखा फ्री। हमारे मॉल में पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक। शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9993457412।
अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। इस दिवाली तक प्रत्येक खरीदी पर पाएं स्क्रैच कूपन उपहार। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। इस दीपावली प्रत्येक खरीदी पर पाएं विशेष डिस्काउंट ऑफर। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निरंतर अभ्यास करने से सफलता जरूर हासिल होती है, यह कर दिखाया है राजनांदगांव शहर की बेटी सोनालिका रूचंदानी ने। अपने अथक प्रयासों से सोनालिका ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और रिजर्व लिस्ट में जगह बनाने में सफल रही। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग ने रिजर्व लिस्ट की सर्विसेज फिल करने 89 उम्मीदवारों की सूची निकाली है, जिसमें सोनालिका का नाम होने से रूचंदानी परिवार में हर्ष का माहौल है। देश सेवा का जज्बा लेकर राजनांदगांव शहर की बेटी सोनालिका रूचंदानी ने ग्रेजुएट होने के बाद यूपीएससी परीक्षा देने की ठानी और 1 वर्ष तक दिल्ली में रहकर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन 3 अंकों से मेंस की परीक्षा में चूक गई। इसके बाद भी सोनालिका ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करती रही। अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी की रिजर्व लिस्ट में सोनालिका ने अपना नाम दर्ज कराने में सफलता पाई है। 1 नवंबर को रिजर्व लिस्ट की सर्विसेज जारी होने पर सोनालिका को भी इसमें स्थान मिला। इस खबर से रूचंदानी परिवार सहित उनके चित परिचितों में हर्ष व्याप्त हो गया। अपनी सफलता को लेकर सोनालिका का कहना है कि असफलता और बेहतर प्रयास करने की सीख देती है। असफल होने के बाद भी अगर प्रयास जारी रहा तो सफलता जरूर मिलती है। प्रिपरेशन आपका बहुत बेसिक होना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि हमें लगता है ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, बट यूपीएससी का फोकस होता है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, एनसीईआरटीज़ पढ़ें, बेसिक नॉलेज अपना काफ़ी सॉलिड रखें और उसके अलावा पेपर्स प्रैक्टिस करें, यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स। और बस थोड़ा पेशेंस तो चाहिए होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट आई एम श्योर अगर आप लगे रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करेंगे। यूपीएससी करने का मेरा ड्रीम बहुत पहले से था, तो एक वो ड्राइव होता है कि यही करना है, कुछ नेशन के लिए करना है, तो वो एक ड्राइव तो था। ऑफ कोर्स बीच बीच में पेशेंस लो हो जाता था, कभी ऐसा लगता था छोड़ दें, बट फिर कैसे फैमिली के सपोर्ट से और थोड़ा फ्रेंड से बात करके और खुद को रेडी किया और फाइनली।
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए 89 उम्मीदवारों की रिजर्व लिस्ट जारी की है। यूपीएससी सीएससी 2022 मुख्य परिणाम 5 मई 2023 को घोषित किया गया था, जिसमें 1022 रिक्तियों के मुकाबले आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए योग्यता के क्रम में कुल 933 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसमें 89 उम्मीदवारों की रिजर्व लिस्ट जारी कर दी गई है। हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। दीपावली पर्व को लेकर राजनांदगांव सहित खैरागढ़ जिले के बाजार में रौनक रही। लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में कपड़े, सोने चांदी, बर्तन दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों को आकर्षक रूप से सजाए थे। वहीं नगर निगम ने फटाखा दुकान के लिए अलग से व्यवस्था की थी और म्युनिसिपल स्कूल में फटाखा दुकान आवंटित किया गया था। लोगों ने शहर में रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की थी, जहां पर प्रतिभागियों ने आकर्षक रंगेली उकेरी थी। इसी तरह नवीन जिले खैरागढ़ छुईकदान गंडई अंतर्गत छुईकदान के बाजार में दीपावली पर्व को देखते हुए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। जय स्तंभ से लेकर बाजार लाइन तक लगे दुकानों में लोगों की भीड़ रही। महापर्व को लेकर 1 महीने पहले ही घरों की साफ सफाई, सजावट आदि कर ली गई थी। कई दुकानदारों ने इस बार त्योहार पर अच्छा खासा व्यवसाय होने की बात कही है। राजनांदगांव शहर के वेस्लियन स्कूल में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी में अपने रोचक मॉडल रखे, जिसे अभिभावक सहित शिक्षकों ने काफ़ी सराहा। विज्ञान के प्रति स्कूली बच्चों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के वेस्लियन स्कूल में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने लगभग 500 से अधिक अपने रोचक मॉडल प्रस्तुत किए। इस कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी में गणित, भौतिक और विज्ञान सहित आर्ट का समावेश देखने को मिला। इसी तरह बच्चों ने घर के अपशिष्ट पदार्थों से रोचक कलाकृतियाँ उकेरी। बच्चों ने विज्ञान की समझ के लिए आसान तरीके बताए। स्कूल के छात्र छात्राओं ने ह्यूमन आर्ट, सैटेलाइट, मंगलयान, चंद्रयान को अपने मॉडल में बखूबी प्रस्तुत किया। कुछ छात्र छात्राओं ने मेडिकल साइंस में अपनी प्रतिभा दिखाई। स्कूली छात्र छात्राओं ने जहां अपने मॉडल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वहीं कुछ छात्रों ने जैविक खेती को अपने मॉडल में प्रस्तुत किया है। हमारे मॉडल का नाम हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि आप मेडिसिन वगैरह केमिकल से दूर रहिए और ये सब मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, इसे यूज़ करिए। ये ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। हमारा मॉडल है हेल्थ केयर सेंटर के बारे में, और यहाँ हम जनरली टेस्ट कर रहे हैं ऑक्सीमीटर का, थर्मोमीटर का, बीपी, शुगर। और मैं बताना चाहता हूँ कि फूड पिरामिड, जो हमारा फूड पिरामिड है, इसमें हम लोग बताते हैं कि हमको क्या क्या डाइट लेना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई एथलीट है या किसी को अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, हम सबको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई वेजिटेरियन है तो उनके लिए सबसे अच्छा प्रोटीन इंटेक का सोर्स है सोया। और जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बोथ है वो एग भी ले सकते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए। और हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, मेन कार्बोहाइड्रेट राइस से मिलता है। सबसे हम राइस जब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है। We are studying in class 5th and we know that there are type of energy resources in our present model are present the type of resource solar energy। सन का रेस सोलार पैनल पे पड़ता है, तो सोलार पैनल के सेल्स उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो हाउसेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी बचत करते हैं और हम उससे फूड भी मेक कर सकते हैं। Our model is accident prevention system in railway platform. We have made this model. Main purpose of this model is to prevent the accident when people rushes on the train because the gap is wide. So many people accidentally fell on the gap of the platform or to the trains. So for this we have a solution. We have made a smart portable bridge. This bridge, when the train comes, this bridge will be open, and when the train goes, this bridge automatically close. We made project on vermi composition. In this we are collect vermi composition. We are collect cow dung. हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोबर कलेक्ट करके लाएंगे। हम उसे डायरेक्ट फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे सबसे पहले उसमें सुखा देंगे, वो कम से कम सूख जाएगा। उसके बाद हम लोग डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। दिस इज़ अ विलेज
This show the water level in the village tank. The red light is show the water level is very low. The yellow light is show the water level is medium, and the green light is show the full of the water tank and go to of the water motors. स्कूल के प्राचार्य अजीत स्कॉट ने बताया कि स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने और उनके हौसला को बढ़ाने के उद्देश्य से कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल में स्थापित अटल रैटरिंग लैब के टूल्स का इस्तेमाल कर रोचक कलाकृतियां बनाई हैं। वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल ने शुरू से जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है बच्चों में, इनोवेशन स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ों को डेवलप करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में जो बच्चों का जो सालाना जो अपना साइंस एग्जीबिशन होता है, तो उसमें बच्चों ने अपने अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं। और चूँकि हमारे पास में अटल टिंकरिंग लैब भी है, जहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स और टूल्स हमारे पास में हैं, तो उन सारे टूल्स का जैसे सेंसर्स वगैरह हैं उसमें, उसका उपयोग बच्चों ने अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स में उन्होंने किया है। उसको स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि कीप गोइंग, अपना काम करते रहें, इनोवेटिव रहें, स्किल्स को डेवलप करें। और डिजिटल इंडिया जो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, और बाकी विश्व गुरु बनना है हमें आगे जाकर, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही संभव है, तो वो उसको अडॉप्ट करते जो चले। विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर छात्रों के साथ साथ सभी अध्यापक भी बहुत उत्साहित थे। वहीं अभिभावकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की, जहां विज्ञान और गणित के सुंदर व आकर्षक मॉडल छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व के अंतिम दिन भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विधि विधान से बहनों ने भाइयों की आरती उतारी और भाइयों ने भी बहनों को स्नेह व आशीर्वाद दिया। 5 दिवसीय दीपावली पर्व में भाई दूज का खास महत्व है। भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी। भाई दूज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि भाई बहन का रिश्ता जो है वो अटूट बना रहे, इसलिए बनाया जाता है। सब आज के दिन मीठा बनाते हैं भाई लोग के लिए, खीर हो या सेवई हो जो भी, और भाई लोग के लिए गिफ्ट देते हैं हम लोग। भाई दूज पर छोटी बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो वहीं बड़ी बहनों ने अपने छोटे भाइयों को स्नेह और दुलार दिया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों को उपहार भी दिए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। छुईखदान में दीपावली पर्व के अंतिम दिवस भाई दूज के साथ मातर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। नवीन जिले खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंतर्गत छुईखदान के समीपस्थ ग्राम श्यामपुर में 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व दीपावली पर्व के अंतिम दिन भाई दूज के साथ मातर पर्व का भी आयोजन किया गया। ग्राम श्यामपुर के दहियान में आयोजित मातर कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान साढ़ा देव की विधि विधान से पूजा अर्चना के पश्चात दोहे के साथ आकर्षक राउत नृत्य कर समाज के लोग झूमते गाते रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छुईखदान के कुंवर देवराज किशोर दास ने त्यौहार के उपलक्ष्य में उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने बताया कि समाज के लोगों के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। यादव समाज के द्वारा मातर का कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये कार्यक्रम में मतलब आसपास के एरिया में इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं हुआ है, और हमारे यादव समाज के सब आदमी माना यहाँ जुड़ के इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं कि आसपास के एरिया के सब जन यहाँ पर आते मातर ला देखते, और वैसे मातर के कार्यक्रम होते रहे, और ये जन कल्याण के पर कार्यक्रम होते, समाज के घर से कृष्ण जी के कार्यक्रम हुए, और वो कार्यक्रम हमेशा होते रहे। और दहियान में बढ़िया सुगर पूजा पाठ करथन, हमें नाचथन कूदथन, ये हमार मन के परंपरा रे, छत्तीसगढ़ के परंपरा रीति रिवाज से पूजा होते खुड़ार देवता के। आज से नहीं, ये बहुत पहले चले आते और पूर्वज चलाते हुए आज हम निभाते। श्यामपुर का दहियान छुईखदान से जुड़ा हुआ गांव है। यहाँ समाज के लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया जाता है। आयोजित कार्यक्रम को लेकर समाज की एक सदस्य ने बताया कि मातर त्यौहार छत्तीसगढ़ के परंपरागत त्यौहार है। प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है। पूरा यादव समाज परिवार एक साथ एकजुट होकर दहियान पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर नृत्य करते हैं। आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।